नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज के एजुकेशन मंच पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम इस क्लास सेशन में बात करने वाले हैं फिजिक्स से संबंधित और फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आमतौर पर हर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा पे निश्चित रूप से इससे एक सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में और इस टॉपिक का नाम हमारे रहेगा मित्रों, जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं प्रकाश। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे प्रकाश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए प्रकाश क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम इस प्रकाश में क्या क्या पढ़ेंगे इसका माइंड मैप यदि हम देखें तो हम प्रकाश की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करें प्रकाश या जिसको हम बोलते हैं लाइट, तब हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि हम इस पर क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश की परिभाषा। इस प्रकाश की परिभाषा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश से संबंधित मत और हम बात करेंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर। अब हम बात करें तो सबसे पहले प्रकाश क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, फिर प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और फिर हम बात करेंगे प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर। और इन घटनाओं में हमारे सामने जब नाम आता है तो हम इस पर चर्चा करें तो हमारे दिमाग में पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा परावर्तन। यानी प्रकाश की हम बात करें घटनाओं पर तब हमारे दिमाग में पहला पॉइंट आएगा परावर्तन। परावर्तन के बाद हमारे दिमाग में जो रहेगा वो रहेगा अपवर्तन। अपवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम बात करेंगे जिसके बारे में वो है प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण विक्षेपण। और इस प्रकार से हम प्रकाश की दैनिक जीवन में होने वाले इन घटनाओं और इसके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर प्रकाश है क्या, इसकी परिभाषा पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहली बात आती है प्रकाश की परिभाषा की। यदि हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम कहेंगे प्रकाश या लाइट क्या है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि प्रकाश एक एनर्जी है, ऊर्जा है। क्योंकि आप जानते हैं ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी चीज में कार्य करने की क्षमता। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो हम उसको ऊर्जा बोलेंगे। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है, अगर मैं हाथ को हटा दूं तो ये पेन है वो जमीन पर चला जाएगा। तो यहाँ ये जो कार्य कर रहा है तो हम कहेंगे इसके अंदर अभी एनर्जी है। तो ऐसे ही किसी चीज में अगर काम करने की क्षमता है तो हम कहेंगे वो एनर्जी है, ऊर्जा है। जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो यदि किसी सौर प्लेट पर गिरता है तो हम कहेंगे कि सौर प्लेट उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और उसे अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरित करती है, जैसे विद्युत ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, टेबल पंखे एसी वगैरह सब कुछ चलाए जा सकते हैं, बल्ब वगैरह चलाए जा सकते हैं। तो हम कहेंगे सूर्य से आने वाला प्रकाश भी क्या है, एक एनर्जी है, ऊर्जा है दोस्तों। लेकिन हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब लाइट आती है और जब जाती है तो वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो खुद तो अदृश्य होती है, यानी स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन जब वो आती है
तो दूसरी वस्तुओं को, हमारे आसपास जो वस्तु है उनको दृश्यमान बना देती हैं, और जब जाती है तो हमारे आसपास अंधेरा छा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? तो आइए हम प्रकाश की परिभाषा पर चर्चा करें। तो आप कहोगे प्रकाश एक ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होती है, लेकिन दूसरी वस्तुओं को लेकिन दूसरी वस्तुओं को दृश्यमान बनाती हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होती हैं, लेकिन दूसरी वस्तुओं को दृश्यमान बनाती हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं मित्रों? प्रकाश कहलाती हैं। अब अगर हम बात करें कि इस प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश के बारे में तो हम कहेंगे प्रकाश की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? प्रकाश तेज है या मंद है, इसकी तीव्रता का मापन जो है, प्रकाश की तीव्रता का मापन, तो जो मापन करने वाला उपकरण है उसको हम बोलते हैं फोटोमीटर। और इस प्रकाश की तीव्रता का मापन की जो इकाई है, मापन का उपकरण आपसे पूछे तो ये तो क्या है? उपकरण है। और प्रकाश के तीव्रता का मापन करने वाली इकाई आपसे पूछे तो आप कहेंगे लक्स, ल्यूमेन, कैंडेला। ये प्रकाश तीव्रता या हम कहते हैं ज्योति तीव्रता का क्या होता है? मात्रक होता है। तो हम कहेंगे ये प्रकाश की तीव्रता का मापन करने वाला उपकरण फोटोमीटर। जबकि प्रकाश की तीव्रता का मापन जिस इकाई द्वारा किया जाता है, जो इकाई हम काम में लेते हैं, वो लक्स, ल्यूमेन या कैंडेला हो सकती है मित्रों। आइए अब हम बात करते हैं। तो ये था प्रकाश की परिभाषा के बारे में और इसकी सामान्य सी जानकारी के बारे में। अगर हम बात करें तो प्रकाश की जो छोटी इकाई होती है उसको हम फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश के कणों को फोटोन कहते हैं। ये बात भी हमारे को ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे प्रकाश से संबंधित वैज्ञानिकों ने जो मत दिए उसके बारे में। तो हम कहेंगे प्रकाश से संबंधित मत या सिद्धांत। जिसमें पहला आता है कणिका सिद्धांत। हमारे दिमाग में आएगा कि कणिका सिद्धांत क्या है, तब आप कहेंगे कि प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में गति करता है। तो हम इसको कणिका सिद्धांत कहते हैं। और कणिका सिद्धांत किसने दिया? तब हमारे मन में इसका सटीक जवाब रहेगा न्यूटन। न्यूटन ने इस कणिका सिद्धांत को दिया। जबकि इस कणिका सिद्धांत का जो सत्यापन किया गया, सत्यापन आइंस्टीन द्वारा किया गया।
सत्यापन आइंस्टीन ने किया और आइंस्टीन ने जिस घटना से इसका सत्यापन किया था उस घटना का नाम था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो हम कहेंगे कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, लेकिन इस कणिका सिद्धांत का सत्यापन आइंस्टीन ने किया। अब हम दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करें तो हम कहेंगे कि दूसरा जो सिद्धांत था उसका नाम था तरंगीय सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा गया कि प्रकाश कणों के रूप में नहीं बल्कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। और ये बात बोलने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था हाइगेंस। जबकि इस सिद्धांत का सत्यापन यंग नामक वैज्ञानिक ने किया। इस सिद्धांत का सत्यापन यंग नामक वैज्ञानिक ने किया और जिस घटना के द्वारा इसको सिद्ध किया उसका नाम था ध्रुवण। क्या नाम था? ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। अगर हम बात करें तो हमारे सामने प्रकाश के दो सिद्धांत हैं, एक कणिका सिद्धांत जो न्यूटन ने दिया और एक तरंग सिद्धांत जो हाइगेंस ने दिया। अब हम बात करें तो एक तीसरा सिद्धांत आया जिसको हम बोलते हैं दोहरी प्रकृति का सिद्धांत। और दोहरी प्रकृति का सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं या द्वैत सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं वो आपके दिया गया जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने ये कहा कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में भी गति कर सकता है और प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति कर सकता है। तो इन्होंने प्रकाश की दोहरी प्रकृति बताई, यानी प्रकाश कणीय प्रकृति का भी होता है और प्रकाश तरंगीय प्रकृति का भी होता है। तो हम कहेंगे प्रकाश कणीय प्रकृति का भी होता है और प्रकाश तरंगीय प्रकृति का भी होता है। ये सिद्धांत जो अभी वर्तमान में ज्यादा मान्य भी हैं और इनके अनुसार प्रकाश है वो सिचुएशन के अनुसार दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। फिर एक व्यक्ति थे मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश है तो तरंग, लेकिन कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। दोस्तों ये बात किसने बोली थी? मैक्सवेल ने। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे अनुप्रस्थ, और विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ऐसी तरंग जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उन तरंगों को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, जबकि वे तरंगे जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे। तो मित्रों ये बात किसने बोली थी? मैक्सवेल ने बोली थी। अब हम बात करते हैं प्रकाश के वेग की। तो प्रकाश के वेग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो प्रकाश के वेग के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था रोमर। क्या नाम था? रोमर। अगर हम बात करें इस प्रकाश के वेग की तो हम कहेंगे प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों ये बात किसने बताई थी? रोमर ने बताई थी। तो अगर हम बात करें इस प्रकाश के बारे में तो हम कहेंगे कि प्रकाश का जो वेग है वो रोमर ने बताया और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो हम कहेंगे चाल
का क्रम। तो चाल का क्रम अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा निर्वात में, उसके बाद वायु में, वायु के बाद जल में, जल के बाद कांच में, और कांच के बाद हीरे में होती हैं। अगर हम बात करें तो निर्वात में हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद वायु में भी लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रहती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद जल में आ जाती हैं 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद कांच में आ जाती है, और कांच में हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद हीरे में हो जाती है 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम कहेंगे दोस्तों कि इस प्रकार जो है सबसे ज्यादा चाल निर्वात में रहती हैं। तो हम कहेंगे चाल के बारे में रोमर ने बताया, चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रकाश है जब ये यहां से गति करता है तो ये गति करते समय इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो हम कहेंगे सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा प्रकाश है वो 8 मिनट 20 सेकंड का क्या लेता है, समय लेता है। तो आपसे पूछेंगे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सॉरी। तो हम कहेंगे 8.20 मिनट। इसका मतलब है 8 मिनट 20 सेकेंड। ऐसा भी लिखा जाएगा। तो इसमें से किसको सही मानोगे? जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1.5 लाख, तब आप कहेंगे 1.5 लाख। और 1.5 लाख का मतलब क्या है? 1,50,000। तो ये जो वर्ड है वो आगे वाले के लिए काम में आएगा। तो 1,50,000। वैसे यहां अगर हम इसको पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन इसको पढ़ें तो पढ़ा जाएगा 8 सेकेंड 20 क्षण। तो ये 8 सेकेंड का समय नहीं लगता है, हमारे को 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो हमने लिखा है 8 मिनट 20 सेकेंड। यही अगर चंद्रमा है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होने के बाद यहां जो समय लगेगा ये वाला, ये कितना लगता है? तो ये 1.29 सेकेंड का आपको समय लगेगा। इसका मतलब है हम इसको पढ़ेंगे 1 सेकेंड 29 क्षण, यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 1 सेकेंड का समय लगता है, जबकि खुद के सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो है मित्रों 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, क्योंकि यहां 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करता है और यहां जो अपना प्रकाश है वो लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम कहेंगे यहां इसको 1 सेकेंड में ये 4 लाख की दूरी तय हो जाती है, जबकि यहां इसको 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है दोस्तों। तो हम कहेंगे ये जो प्रकाश है इसके बारे में हमने जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्राप्त की है मित्रों। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कितना समय लगेगा, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगेगा, ये वो। तो ये सारी बातें अपने को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और छोटी छोटी बातों को हम एक बार दोबारा इसको अगर देखें तो हम बात करें हमने प्रकाश के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परिभाषा की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं अदृश्य होती हैं लेकिन दूसरी वस्तुओं को दृश्यमान बनाती हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है।
दूसरी वस्तुओं को क्या बनाती हैं? दृश्यमान। इस प्रकाश का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता का मापन फोटोमीटर नामक उपकरण द्वारा किया जाता है, जबकि प्रकाश की तीव्रता के मापन की जो इकाई है वो लक्स, ल्यूमेन या कैंडेला हो सकती है। अगर हम बात करें प्रकाश के कणों को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे प्रकाश के कणों को फोटोन कहते हैं मित्रों। अगर आपसे पूछे कणिका सिद्धांत किसने दिया, तो हम कहेंगे प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। अगर आपसे पूछे इस कणिका सिद्धांत का सत्यापन किसने किया दोस्तों, तो हम कहेंगे सत्यापन आइंस्टीन ने किया। अगर हम बात करें तरंग सिद्धांत की कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस ने दिया। और इसका सत्यापन किसने किया, तो यंग ने किया। कौन सी घटना द्वारा किया, तो ध्रुवण द्वारा। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, जिसको डी ब्रोगली ने बताया और कहा कि ये कणीय भी हो सकती हैं और तरंगे भी हो सकती हैं। मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश है तो तरंग, लेकिन अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं। लास्ट में प्रकाश के वेग के बारे में रोमर ने बताया और कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है और यह चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल के हम क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा निर्वात में, फिर वायु, फिर जल, फिर कांच और फिर हीरा में होती है मित्रों। अगर हम बात करें तो हम कहेंगे जिस माध्यम में सघनता बढ़ेगी अर्थात अपवर्तनांक बढ़ेगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी मित्रों क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे को ये रंग बिरंगी दुनिया क्यों दिखाई देती है। चलिए, संसार का रंग बिरंगा दिखाई देना। संसार का रंग बिरंगा दिखाई देना। अगर हम बात करें संसार के रंग बिरंगे दिखाई देने की, तब हमारे सामने पहला पॉइंट आता है कि या तो आपको कोई वस्तु सफेद दिखेगी या आपको कोई वस्तु काली दिखेगी या आपको कोई भी वस्तु है वो लाल, हरी, नीली दिखाई देगी या कोई अदर रंग भी हो सकते हैं। अगर सफेद रंग की वस्तु दिखाई दे रही है, इसका मतलब है वो सभी रंगों का परावर्तन करती है, सभी रंगों को वापस रिफ्लेक्ट करती है, सभी रंगों का परावर्तन करती है। इस पर कोई भी रंग गिराओगे तो ये सभी रंगों का परावर्तन करेगी। जैसे आपने ये सूर्य के श्वेत प्रकाश को गुजारा तो ये सफेद का परावर्तन कर देगी। अगर लाल प्रकाश डालोगे तो ये लाल का परावर्तन करेगी और लाल दिखेगी। अगर सफेद रंग की वस्तु के ऊपर हरा प्रकाश डालोगे तो ये उसका भी परावर्तन कर देगी और हरी दिखेगी। इसका मतलब सफेद रंग की वस्तु के ऊपर जिस रंग का प्रकाश डालते हैं, जिस रंग का प्रकाश डालते हैं वह वस्तु उस प्रकाश के रंग जैसी दिखाई देती है, उस प्रकाश के रंग जैसी हाँ आऊं मैं कर ही आऊँ नहीं। हाँ आऊं। तो हम जिस रंग का प्रकाश डालते हैं वह वस्तु उस प्रकाश के रंग जैसी दिखाई देती है। जैसे हम बात करें तो हम कहेंगे कि मान लो ये सफेद रंग की वस्तु थी, इस पर आपने सूर्य का श्वेत प्रकाश डाला, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और ये मिले हुए रंग आते हैं और वापस सातों का ही परावर्तन कर देती है। तो ये मिले हुए रंग जाएंगे और ये मिले हुए रंग सफेद कलर के दिखते हैं, इसलिए ये वस्तु सफेद दिखेगी। अब हम जानते हैं कि केवल आपने लाल प्रकाश डाला है तो ये लाल का भी परावर्तन कर देती है, तो हमारी आंखों में लाल प्रकाश आता है, तो ये सफेद रंग की वस्तु हमें लाल दिखाई देगी। अगर हम इस पर हरे रंग का प्रकाश डालते हैं तो ये हरे का भी परावर्तन करती है, तो हमारी आंखों में हरा रंग आता है, तो ये सफेद रंग की वस्तु हमें हरी दिखाई देगी।
काले रंग की वस्तु जो है वो किसी रंग का परावर्तन नहीं करती है, किसी रंग का परावर्तन नहीं करती है, इसीलिए ये हमेशा आपको कैसा दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो हम कहेंगे ये किसी रंग का परावर्तन नहीं करती है, इसलिए ये हमेशा काली दिखाई देती है। लाल, हरी या नीली की हम बात करें, अब देखो इस पर कोई भी प्रकाश गिराओगे आप, चाहे हरा गिराओ, काला गिराओ, काली हमेशा कैसी दिखेगी, काली हमेशा काली दिखाई देती है। जैसे ये मेरा जो स्वेटर है ये काले रंग का है, तो आप कहोगे कि इस ट्यूबलाइट से जो भी प्रकाश आ रहा है उसका ये रिफ्लेक्शन नहीं दे पाती है, तो हम कहेंगे ये काली दिखाई देगी। अब लाल रंग की वस्तु है तो ये केवल लाल का परावर्तन करेगी, हरी है तो ये केवल हरे का परावर्तन करेगी, नीली है तो ये केवल नीली का परावर्तन करेगी। अब जैसे अगर बात करें कि लाल रंग की वस्तु है, यदि आप इस पर श्वेत प्रकाश गिराओगे तो 6 रंगों का अवशोषण हो जाएगा और 7वां रंग लाल है वो परावर्तित होगा। अगर हम बात करें इस पर लाल प्रकाश गिराओगे तो भी ये लाल का परावर्तन करेगी, तो ये 2 रंगों में तो आपको कैसी दिखाई देगी, लाल। अगर हरा प्रकाश डालोगे तो ये परावर्तन नहीं कर पाएगी और ये कैसी दिखाई देगी, काली। इसी तरीके से वे दूसरी वस्तुएं भी काली जो है वो आपको दिखाई देती है। हरे रंग की वस्तु पर हरा या श्वेत प्रकाश डालोगे तो वो परावर्तन करके हरी दिखेगी, बाकी वो किसी भी स्थिति में हरी नहीं दिखेगी मित्रों। तो आज की क्लास में हमने प्रकाश से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन के बारे में चर्चा की दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।